ये कहानी है इलाहाबाद के एक छोटे से गांव जिसमें नेहा का परिवार रहा करता था। नेहा के परिवार में उसके पिता सुनील, माता कमला और एक बहन गौरी थी। वो बहुत गरीब थे। उसके पिता सुनील दूसरों के खेत में काम किया करते, तो जो भी वो कमा कर लाते उसी से उनका गुजारा चलता था। कमला, कहाँ पर हो? पिताजी, माँ तो नहीं है घर पर। कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी? पड़ोस वाली आंटी के घर गई है मम्मी। अच्छा ठीक है। और गौरी कहाँ है? गौरी बाहर खेलने गई हुई है। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई पिताजी। नेहा जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है और अपने पिता को देती है। ये लो पिताजी पानी। सुनील पानी पी लेता है और बोलता है, मैं मुंह धोकर आता हूँ बेटा, तुम खाना निकाल दो। ठीक है पिताजी, मैं निकालती हूँ खाना, आप हाथ मुँह धोकर आइए। सुनील मुँह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और नेहा उसे खाना देती है और बोलती है, पिताजी मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, पर जल्दी घर आ जाना। और सुनो, जाते जाते अपनी मम्मी को भी घर आने के लिए बोल देना। ठीक है पिताजी, मैं मम्मी से बोल दूंगी। ऐसा बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा पड़ोस में जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी, नेहा तो घर के बाहर ही नहीं आती, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तो अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, जब से अब तक में तुम में बहुत फर्क है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? लड़कियों को बड़े होते देर लगती है क्या? हाँ बहन, बोल तो तुम ठीक रही हो। वैसे नेहा बेटा, तुम मुँह पर कोई क्रीम क्यों नहीं लगा लेती? क्रीम? कैसी क्रीम? रंग साफ करने वाली क्रीम बाजार में बहुत मिलती है कमला, तुम लाकर दो ना नेहा को। अरे बहन, बहुत क्रीम लगाती हूँ मैं इसकी, पर कोई असर ही नहीं होता। कितनी काली होती चली जा रही है ये। ऐसे तो इसकी शादी भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हमें भी नेहा की शादी करनी है। मम्मी चलो ना, पापा आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो बहन, मैं बाद में आती हूँ। इसके पिताजी घर आ गए। फिर जरूर आना। नेहा अपनी माँ कमला को लेकर चली जाती है और पड़ोसन के घर के बाहर आकर नेहा कमला से बोलती है, मम्मी आप घर पे जाइए, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तुमने अपने पिताजी से पूछा? हाँ मम्मी, मैंने पूछ लिया है। अच्छा ठीक है, चली जाओ और समय से घर आना, मैं घर जाती हूँ। नेहा अपनी सहेली के घर जाती है और कमला अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह, मम्मी जल्दी से कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो रात में भी खाना नहीं खाया था, रुको अभी लाती हूँ। मम्मी भूख तो मुझे भी लगी है। बेटा पहले रोटी गौरी को खाने दे, वो छोटी है ना, तुम बाद में खा लेना। ठीक है मम्मी, आप गौरी को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। कमला, मेरी भी रोटी बना दो, खेत पर जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अभी बांध देती हूँ, बस जाने हा, एक प्याज तो काट दे जरा। माँ मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम पूरी 7 साल की हो गई हो और तुमसे एक प्याज नहीं कटेगा। वो सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कुछ लड़कियां आकर गौरी को आवाज देती हैं। गौरी, ओ गौरी। हाँ अभी आ रही हूँ। माँ मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ खेलने। ठीक से खाना तो खा ले पहले। माँ जाने दो ना, मेरी सहेलियाँ चली जाएंगी। अच्छा ठीक है जा। गौरी रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। ठीक है दीदी, आ जाओ। माँ मैं भी जाऊँ गौरी के साथ खेलने के लिए? हाँ हाँ तुम भी जाओ। ठीक है मम्मी। नेहा गौरी और बच्चों के साथ खेलने जाने लगती है कि तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन कितनी काली है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। चुप हो जाओ, तुम मेरी बहन के बारे में फालतू मत बोलो। गौरी तुम मत लड़ो, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं और वो ऐसा बोलकर वहाँ से आने लगती है कि तभी एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन तुझसे अलग कैसे है? मेरी बहन बहुत अच्छी है, तुम अपनी बहन को देखो। गौरी और नेहा बहनें तो थी, पर गौरी बहुत सुंदर थी और नेहा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इस कारण से गौरी के साथ सभी बच्चे खेलते और नेहा को बच्चे अपने साथ नहीं खेलने देते। इसी वजह से नेहा अपने घर में ही खेला करती और बच्चों के साथ बाहर कम खेलती थी। उस लड़की की बात को सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर बहुत रोती है। नेहा तुम तो खेलने गई थी ना, तो तुम रो क्यों रही हो? नेहा रोती हुई बोलती है, माँ बच्चों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, लोगों की सोच छोटी हो गई है। कमला नेहा को समझा देती है। नेहा चुप हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब नेहा और गौरी बड़े हो जाते हैं। गौरी बचपन की तरह अभी भी बहुत सुंदर थी और नेहा के रंग में कोई सुधार नहीं आता।
कमला खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप मुंह तो धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। सुनील खाने के लिए बैठता है और कमला उसे खाना देते हुए बोलती है, सुनील जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारी तो दो दो बेटियां हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे? ये तो तुम सही कह रही हो, महंगाई तो आसमान छू रही है। गौरी की शादी तो हो जाएगी, पर नेहा की शादी कैसे होगी? एक तो हम गरीब हैं और ऊपर से नेहा का रंग पक्का है। नेहा बहुत समझदार है, भगवान ने उसके भाग्य में भी तो कोई लिखा ही होगा। भगवान करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए बस। कमला और सुनील अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन नेहा का रिश्ता आता है। लड़के वाले गौरी को पसंद करके चले जाते हैं। गौरी को पसंद करना तो एक बहाना था, वो सुनील की गरीबी के कारण चले जाते हैं। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। हमारी बेटी को समझ क्या रखा है, गरीब जरूर है, हमारी भी कोई इज्जत है। जिसके लिए बुलाया था उसे तो देखा नहीं और दूसरी को पसंद कर लिया। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जो भी रिश्ता आता वो नेहा की जगह गौरी को पसंद करके जाता। फिर एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है। साहूकार जी, आप मुझ जैसे छोटे किसान के घर क्या करें सुनील जी, बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। प्रकाश गांव के साहूकार का बेटा होता है जो कि बहुत अमीर होते हैं। प्रकाश ने बाजार में नेहा को पहले से ही देख रखा था और उसे नेहा देखते ही पसंद आ जाती है। इसीलिए वो नेहा के घर अपने पिताजी को लेकर रिश्ते की बात करने भेजता है। कुछ दिनों में उसकी शादी तय हो जाती है। सुनील बताओ, शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख सही रहेगी? अगले महीने? क्यों, अगले महीने करने में कोई परेशानी है? साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करूँगा? अरे तुम हाँ तो बोलो, तैयारी तो हो ही जाएगी, फिर जैसा आप ठीक समझें। सुनील शादी के लिए हाँ तो कर देता है, पर वो ये जानता था कि साहूकार की बराबरी वो नहीं कर सकेगा। पर सुनील का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। कर्जा लेकर जैसे तैसे सुनील अपनी बेटी नेहा की शादी कर देता है। इसके बाद नेहा प्रकाश के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। लकी हॉल में फर्श पर पसरा होता है और उसके बगल में पानी की बोतल भरी रखी होती है। तभी उसकी बहन नैन्सी एक हाथ से पंखा करते हुए फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है और कहती है, अब शादी गर्मी में हो रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? और गर्मी हो रही है तो मैं नहीं जानती, मेरी शादी में 2 दिन पहले ही टपक जाइयो वरना तुझे हमेशा के लिए टपका दूंगी। चल ओके बाय। हाय गर्मी, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ ठंडे फर्श पर। ओए चिल गोजे, ऐसे जमीन पर क्यों बिखरा पड़ा है? इस पंखे की स्पीड बढ़ा ले। वो दिमाग से बदला, फुल स्पीड पर चल रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है तभी तो मैं यहाँ फर्श पर लेटा हूँ। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी माँ सुषमा हाथ में पानी की बोतल लिए आती है और लकी के पास पटकते हुए कहती है, बाकी की बोतलें क्या तेरा फूफा भरेगा? चल उठ, जल्दी से सारी बोतलें भरकर फ्रिज में रख दे। काम चोर कहीं का, शादी वाला घर है और ये नालायक फर्श पर बिखरा पड़ा है। काम चोरी? एक तो पिछले 15 मिनट से सारी बोतलें भरने में लगा हुआ हूँ और आप आधा दर्जन बोतलें और ले आए। अरे माँ, ये हॉल वाले एसी की सर्विस करवा लो ना, रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें लगेगा कि बिजली बचाने के चक्कर में ये एसी चल नहीं रहा है या फिर हम चला नहीं रहे। देखो ना, मुझे तो पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। ये करना भी जरूरी है, ये शादी की भाग दौड़ में आधे काम तो दिमाग से निकल ही जाते हैं। सुन लकी, बोतल भरकर सर्विसिंग वाले को कॉल कर दे। अब ये काम भी मैं ही करूँ? इसकी शादी क्या हो रही है, मैं तो घर का रामू ही बन गया हूँ। अरे कहाँ मर गए सारे, कोई आकर ये सामान भी तो उठा लो। आया मालकिन। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तेरा बुलावा आया है, लगता है बुआ जी आ गई है। तभी लकी भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और बुआ जी को सामान के साथ अंदर लेकर आता है। इधर नैन्सी का घर मेहमानों के आने जाने से भरा हुआ था और उधर निर्मल के यहाँ शादी की सजावट चल रही थी और निर्मल कच्चे बनियान में अपना पसीना पोंछते हुए घर में लड़ियाँ लगा रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ हाथ में फूलों की टोकरी लेकर आ रही होती है और उससे हॉल में देखकर बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले नालायक, शादी के घर में ऐसे कच्चे बनियान में डोल रहा है, कौन कहेगा तू दूल्हा है? तो कौन दूल्हा अपनी शादी में सजावट करता है? इतनी तेज गर्मी में मैं कुर्ता पैजामा पहनकर लड़ियाँ
पत्तियाँ लगाऊंगा। जब दूल्हे के माँ होकर मैं कामों में लगी हूँ तो तू थोड़ा सा काम करवा लेगा तो घिस जाएगा क्या? और इतनी गर्मी लग रही है तो जा ठंडे पानी की बाल्टी में डुबकी मारो। माँ, नहाने का फायदा भी क्या है? नहा कर आओ, थोड़ी देर में फिर पसीने में नहा लेता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी की तैयारी में मेरा ये हाल है तो शादी वाले दिन क्या होगा? कुछ हो या ना हो, लेकिन तेरा ब्याह इसी मुहूर्त में होकर रहेगा, चाहे पारा 50 के पार क्यों न चला जाए। माँ, भारत में 6 ऋतु होती हैं, तो आपने मेरी शादी ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों निकलवाई? अब सबसे शुभ मुहूर्त यही था तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब घर में बहू लाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। चल बातें कम कर और जाकर शॉपिंग के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहती हुई सीमा वहाँ से चली जाती है। निर्मल और नैन्सी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात उन्होंने घर में बताई, जिससे उनकी शादी की बात चल गई। परेशानी ये थी कि उनकी शादी का मुहूर्त मई की 15 तारीख को निकला था। मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी उनकी शादी के रंग में भंग डालने का काम कर रही थी। निर्मल और नैन्सी को शादी होने की खुशी से ज्यादा गर्मी में शादी होने का दुख था। कुछ देर बाद सीमा और निर्मल दोनों चिलचिलाती हुई धूप में मार्केट में पहुँचते हैं, जहाँ सीमा बोलती है, हाय हाय, आसमान से तो सच में शोले बरस रहे हैं। कितनी धूप हो रही है भगवान भी जिंदगी के साथ खेल रहा है। 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हुए कि बदन पूरा जलने को हो रहा है। मुझे तो गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही है। चल चल दुकान के अंदर चल, थोड़ी देर और खड़े हुए ना तो पिघले हुए नजर आएंगे। अरे माँ, नैन्सी को तो आने दो। कहते ही उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसमें घूंघट किए हुए एक लड़की निकलती है और उनसे कहती है, चलो अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे नैन्सी, ये तू है क्या? ऐसे मुँह छुपाती हुई क्यों घूम रही है? अरे सासू माँ, मैं दुल्हन हूँ, आप तो कुछ समझो। ऐसी गर्मी में मैं अपना चांद सा चेहरा लेकर घूमूंगी तो सूरज की किरणें उसे काला कर देंगी और मेरे चांद से चेहरे में ग्रहण लग जाएगा। अब जल्दी से दुकान में चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तीनों शॉपिंग के लिए दुकान में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों के घर में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी से एक दिन पहले नैन्सी की मेहंदी चल रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है और बुआ बोलती है, अरे ये लाइट को क्या हो गया सुषमा, तूने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? अरे नाना जीजी, माना कि मैं कंजूसी करती हूँ, लेकिन घर में शादी है, भला मैं कैसे बिजली का बिल ना भरती? गर्मी का माहौल है, लाइट कटती रहती है। ओहो, ये लाइट क्यों चले गई? अब मैं मेहंदी कैसे सुखाऊंगी? मुझे गर्मी लग रही है। मम्मी, शादी में जनरेटर रखवाना मत भूलना, वरना जिस तरह से लाइट कट रही है ना, कहीं काम खराब ना हो जाए। तभी लाइट आ जाती है और नैन्सी की नजर अपनी मेहंदी पर पड़ती है, जो पसीने की वजह से धुल गई थी। तभी नैन्सी बोलती है, काम खराब का तो पता नहीं, मेरी मेहंदी जरूर खराब हो गई है। ओए लकी, जा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। हाँ जा, और सबके लिए भी ले आना पानी। हाँ हाँ, पानी वाला चाचा हो रहा हूँ मैं तो। साला गर्मी में दिमाग गरम है और ऊपर से शादी में काम करा कर आके दुखी कर रखा है। जाओ नैन्सी बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर कूलर के आगे मेहंदी सुखा लो। तभी नैन्सी अपने मेहंदी वाले हाथों को लिए कमरे में चली जाती है और अगले दिन बारात आने का समय हो रहा था और नैन्सी अपनी शादी के जोड़े का ब्लाउज और जीन्स पहने अपना मेकअप करवा रही होती है। सुनो, ऐसा मेकअप करना कि चाहे कितना भी पसीना आ जाए, लेकिन मेरा मेकअप हटना नहीं चाहिए। तभी नाचते गाते बाराती उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बारात में आई हुई लड़कियों की मेकअप पसीने से बिगड़ जाती है। तभी सुषमा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है और बारात में आई हुई लड़कियों का चेहरा देखकर बोलती है, अरे समधन जी, मैंने भूतों की बारात तो सुनी है, लेकिन चुड़ैलों की बारात तो पहली बार देख रही हूँ। और नहीं नहीं समधन जी, ये चुड़ैल हमारे घर की ही बच्चियाँ हैं। वो गर्मी और पसीने से इनका मेकअप थोड़ा बिगड़ गया है। इसके बाद सुषमा सभी का आरती उतार कर स्वागत करती है और निर्मल मंडप पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मंडप में आकर उसकी दुल्हन भी बैठ जाती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नैन्सी ने लहंगे की जगह जीन्स पहनी हुई थी। और तभी सीमा सुषमा के कान में जाकर बोलती है, अरे समधन जी, इस लड़की को तो बताओ जाकर कि ये लहंगा पहनना ही भूल गई है। अरे नैन्सी, ये क्या पहनकर आई हो तुम? लहंगा क्यों नहीं पहना? अरे यार, वो लहंगा कितना भारी था और इस गर्मी में उसे पहनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए मैं ऐसे ही मंडप पर आ गई। कुछ नहीं होता, इसे फैशन कहते हैं। भगवान, ये आग कितनी तेज है। इधर अग्निकुंड की आग और गर्मी से दूल्हा दुल्हन का हाल बेहाल हो रहा था। जैसे तैसे रीति रिवाज के साथ शादी पूरी हो जाती है।